पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शिंगशिंग वेलान को अपने पैरों से फंसाकर गिरा देती है। फिर जब वो देखती है कि वो तो वेलान है तो फिर से सॉरी कहने लगती है। तो वेलान उसे डायरेक्टली पूछता है कि अब बताओ मेरे डैड ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। शिंगशिंग पूछती है आपके डैड वो कौन है। अभी ये सुनकर तो वेलान का दिमाग फिरता है। वो उससे कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसलिए सच सच बताओ। इस पर शिंगशिंग पूछती है कि कौन सा सच। वेलान चिढ़ते हुए सामने पड़ा हुआ डिवाइस उठा लेता है और उसे पूछने लग जाता है कि अब बताओ ये क्या है और तुम उससे करना क्या चाहती थी। पर शिंगशिंग को तो डिवाइस की बड़ी थी क्योंकि वो बहुत ही महंगी थी, तो वो उसे डिवाइस मांगने लग जाती है। पर वेलान भी जिद पर आता है कि पहले तुम मेरी बातों का जवाब दो। पर शिंगशिंग तो डिवाइस छीनने लग जाती है, पर वेलान तो डिवाइस देने से साफ मना कर देता है। इससे शिंगशिंग को आता है गुस्सा, तो वो वेलान के सर को गाड़ी के बोनट में पटक देती है। और फिर वो रियलाइज करती है कि उसने तो अपने बॉस के सर को फोड़ डाला, तो वो उसे सर झुकाकर सॉरी और कहने लगती है। वेलान को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर इस वक्त भाई का सर घूम रहा था इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता। तो शिंगशिंग उसे सारी सच्चाई बता देती है। ये डिवाइस एक एंटी ट्रैकिंग डिवाइस है जो बहुत महंगी आती है। उसे डाउट था कि वेलान के कार में किसी ने ट्रैकर लगाया होगा, इसीलिए वो चेक करने के लिए आई थी। वेलान को बिलीव नहीं होता। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरे डैड ने नहीं भेजा मेरी जासूसी करने के लिए। इस पर शिंगशिंग कहती कि आपके डैड है कौन, मैं तो उनसे कभी नहीं मिली हूँ, और वैसे भी अगर मैं स्पाई होती तो आप मुझे कभी भी ढूंढ ही नहीं पाते। देन वो कार को चेक करने लगती है जिसमें उसे ट्रैकर मिल जाता है। इसके बाद वो उसे सारी बातें बताती है कि आखिर उसे कैसे पता चला उसके कार में किसी ने ट्रैकर लगाया है। इन सबसे वेलान समझ जाता है कि कोई तो उसे टारगेट बना रहा है, जिस वजह से जॉगिंग टाइम पर इस पर हमला भी हुआ था। शिंगशिंग उसके कंधे पर मारते हुए कहती है कि चिंता मत करिए, जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक आपको कोई चोट नहीं लगेगी। इस पे वेलान उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि एक बार तुम याद करो कि आखिर तुम्हारी प्रोटेक्शन में मुझे कितनी बार चोट आई है। इस पे शिंगशिंग कहती है वो तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। तो वेलान उससे कहता है कि फिर तुम्हारा ऑफिस में जो डेटिंग चल रहा है उसका क्या। तो शिंगशिंग उसे बताती है कि अगर आप तिंग की बात करें तो वो बस मेरा नेवर है, मेरे छोटे भाई जैसा है। वो तो बस मुझे डिनर पहुंचाने के लिए आया था, हम कोई डेट वेट नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों पर वेलान पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। शिंगशिंग कहती है जहाँ तक मुझे पता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर अचानक आप तिंग के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, वो आपसे ज्यादा हैंडसम है इसीलिए तो नहीं। तो वेलान चिढ़ते हुए कहता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, और वैसे तुम आगे से बाहर के लोगों को ऑफिस के अंदर मत लाना वरना इसके लिए तुम्हें पनिश किया जा सकता है। कहकर वो जाने लगता है तो पीछे पीछे शिंगशिंग आते हुए उसे पूछती है आखिर आपका दुश्मन कौन हो सकता है और आखिर कितने दुश्मन है आपके। फिर वेलान कहता है कि मैं इन सब के बारे में कभी नहीं सोचता क्योंकि मेरे लिए मेरा काम सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा करने में मेरा कोई भी दुश्मन मुझे नहीं रोक सकता। तभी शिंगशिंग को याद आता है कि वो उसके थोड़े करीब है इसलिए वो पीछे हट जाती है। कहती है मैं आपके 50 सेंटीमीटर के अंदर आ गई थी, आई एम सॉरी। इस पे वेलान कहता है कि तुम्हारे लिए आपसे एक्सेप्शन है, तुम मुझसे 30 सेंटीमीटर दूर रह सकती हो। शिंगशिंग से क्लोज आकर कहती है कि इतना ठीक है। इस पे वेलान तो नर्वस हो गया था इसलिए वो टॉपिक चेंज करने के लिए उसे कहता है कि मैंने जो तुम्हें काम करने के लिए कहा था वो अब से तुम्हें नहीं करना होगा। तो शिंगशिंग कहती है फिर क्या मैं पार्टी में चल सकती हूँ। इस पे वेलान कहता है कि आखिर तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो उस पार्टी में जाने के लिए। इस पे शिंगशिंग कहती है क्योंकि मुझे उस कल्प्रिट को पकड़ना है जो आपके पीछे पड़ा है, और वैसे भी मुझे आप एक स्पाई समझ रहे थे इसलिए मुझे अपनी इनोसेंस भी तो प्रूव करनी है। इससे पहले कि वेलान कुछ कहता शिंगशिंग इस बात को डन करके वहाँ से जाने लगती है, पर वेलान से रोकते हुए कहता है कि मैंने हाँ कब कहा, तुम पार्टी में जा सकती हो। ये कहकर वो चला जाता है और पीछे से शिंगशिंग चिल्लाकर कहती है वो तो उसे मनवा कर रहेगी, इसलिए वो फिर से वो सारा काम करने लग जाती है और काफी रात तक काम कर रही होती है। उसे नींद आती है पर अपने आप को जगाकर दोबारा काम करने लग जाती है, जो देखकर वेलान इलेन को कॉल करता है और उसे सारा डेटा अरेंज करने के लिए एक प्रोग्राम बनाकर शिंगशिंग के सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए कहता है, जिसे वो तुरंत कर देता है। इस वजह से शिंगशिंग के सिस्टम में सारा डेटा ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है। ये देखकर शिंगशिंग तो बड़ी खुश हो जाती है और वेलान के बाहर आने पर उसे दिखाकर कहती है कि उसने सारा काम कंप्लीट कर दिया। इस पे वेलान कहता है अच्छी बात है। तो शिंगशिंग कहती है आप कुछ बोल तो नहीं रहे। वेलान कहता है हाँ याद आया, तुम कल फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर अपने ओवरटाइम का पैसा ले लेना। कहकर जाने लगता है तो शिंगशिंग थोड़ा रूडली कहती है कि आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं, जो वेलान को पसंद नहीं आता। तो उसे कहता है तुम्हारे ओवरटाइम वर्क के पैसे से हाफ कट जाएंगे। तो शिंगशिंग कहती पर आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था सारा काम कंप्लीट करने पर आप मुझे पार्टी में ले जाएंगे। इस पे वेलान कहता है हाँ किया था पर अब मेरे कुछ और प्लान्स हैं। शिंगशिंग गुस्से से चली जाती है, जाते हुए इलिन को धक्का मार के तो इलिन आकर उससे पूछता है कि आखिर इससे हो क्या गया, मैंने इसकी मदद करने के लिए इतनी जल्दी कोडिंग की, ये इतने गुस्से में क्यों है, तूने उसे पार्टी में ले जाने से मना तो नहीं कर दिया। इस पे वेलान कहता है कि मेरे कुछ प्लान्स है जितने कम लोग जानेंगे उतना ही अच्छा होगा, और वैसे भी शिंगशिंग के बिना भी मेरा प्लान काम करेगा। और जब शिंगशिंग भी कहती है कि उसके पास भी कुछ प्लान है जिससे कि वो उस कल्प्रिट को ढूंढ सकती है। तो अगले दिन से ही वो कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉइज पे इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। उसे काय नाम के बंदे पर डाउट होता है क्योंकि वो वेलान को चुप चुप कर देख रहा था, पर फिर उसकी हरकतों को देखकर वो समझ जाती है कि वो नहीं हो सकता। तभी सू से अपने साथ वॉशरूम चलने की बात करती है। सुनकर शिंगशिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अपने हाई स्कूल तक किसी भी लड़की ने उसे अपने साथ वॉशरूम चलने के लिए नहीं पूछा क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स तो बॉयज थे। इसलिए पहली बार सू से ये सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। सू को मेकअप लगाता देख शिंगशिंग तो उसे घूरने ही लग जाती है। सोचती है कि मेकअप लगाने पर सच में लोग सुंदर दिखने लग जाते हैं। सू से ऐसा देखता हुआ देखकर पूछती कि क्या तुमने कभी मेकअप नहीं किया। शिंगशिंग बताती है कि जब वो आर्मी में थी तब मिशन में जाने के वक्त वो लोग फेस पर कुछ लगाया करते थे और मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ वही लगाया है। सू उसका लाइट मेकअप करने लग जाती है और वो वेलान को एक रिपोर्ट सबमिट करने आती है। वेलान उसका मेकअप नोटिस कर लेता है, पूछता है कि क्या तुमने लिपस्टिक लगाई है। इस पे शिंगशिंग याद करती है कि सू ने कहा था कि जब कोई कोल्ड एंड रूड आदमी आपके मेकअप को नोटिस करता है इसका मतलब है वो अंदर से वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है, या फिर उसे आपके लिए फीलिंग्स हो। शिंगशिंग तो प्रे करने लग जाती है कि हे भगवान ऐसा करना कि इसे मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। वेलान उसे जाने के लिए कह देता है। इसके बाद शिंगशिंग और सू घर के लिए जा ही रहे थे तभी तिंग वहाँ पहुँच जाता है शिंगशिंग को पिक करने के लिए। सू और तिंग एक दूसरे को दोबारा से देखकर मन ही मन एक दूसरे को कोसने लग जाते हैं, या फिर यूँ कह लो कि
झगड़ने ही लग जाते हैं। शिंशिंग दोनों का इंट्रोडक्शन कराती है। सू से छोटू क्या कर हैंडशेक करती है, अपने घर चली जाती है। शिंशिंग पिंग को एक काम करने के लिए देती है। इस कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉइज का ऑनलाइन डेटा उसे निकाल कर भेजने के लिए कहती है। इसे पिंग कुछ ही घंटों में कर शिंशिंग को भेज देता है। शिंशिंग अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती है और जब पिंग तो अब सीधे रुंशी कंपनी में ही एंट्री मारने का सोचता है और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देता है ताकि शिंशिंग के करीब रहकर वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, स्पेशली उस वेलान से। इधर इलीन को पिंग का प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है क्योंकि वो डेटा एनालिसिस में एक्सपर्ट था, इसलिए वो उसे इंटर्न हायर करने के बारे में सोचता है और वेलान से इस बारे में बात करने के लिए आता है। तो वेलान से भी उसे परमिशन मिल जाती है। इसके बाद वो उसे अपने साथ ड्रिंक पे इनवाइट करता है, जिस पे वेलान साफ मना कर देता है। तो इलीन उसे कहकर जाता है कि शिंशिंग भी आ रही है मेरे साथ। इस पे वेलान तो कुछ सोचने लग जाता है। तो सू स्ट्रॉबेरी केक लेने के लिए आती है, जहाँ वो पिंग को इस तरफ आता हुआ देखकर सारे स्ट्रॉबेरी केक खरीद लेती है और उसके आने से पहले ही सारा पेमेंट भी कर देती है। उसके आने के बाद उसे चिढ़ाने लग जाती है, इस बार तो सारे केक्स मैंने खरीद लिए, इतनी दुख की बात है, इस बार तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। पिंग उसे कहता है कि शायद तुमने बेकार में इतने सारे खरीद लिए क्योंकि मुझे तो बस ब्रेड चाहिए था। ये कहकर वो निकल लेता है, पर सू के तो फालतू में पैसे चले गए, इस वजह से पिंग पे फिर से उसे गुस्सा आता है। और अब वो करती भी क्या, वो सारे केक्स ले जाकर अपने कलीग्स में बांट देती है। तो सारे लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर किस खुशी में वो ये सब बांट रही है। इस पे सू चिढ़ते हुए कहती कि कोई खुशी की बात नहीं है, मेरी बुरी किस्मत की वजह से मैं ये बांट रही हूँ, जो मुझ पे किसी से मिलने की वजह से हुआ है। तभी वहाँ एलिन अपने नए इंटर्न को लेकर आता है, सभी से उसका इंट्रोडक्शन कराने के लिए, जो और कोई नहीं बल्कि हमारा पिंग होता है। उसे देखकर तो सारी लड़कियां एक्साइटेड हो जाती है और उसका वेलकम करने के लिए सू का लाया हुआ केक उसे दे देती है, जिस पे सू तो उसे चिल्लाते हुए देने के लिए मना करती है, पर फिर थोड़ा कंट्रोल करके कहती है कि तुम्हें तो पसंद नहीं है ना स्ट्रॉबेरी केक। पिंग तो उसे दिखा कर एंजॉय करते हुए खाने लग जाता है, जिस पे सू तो उससे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूरे वक्त बस उसे घूरते ही रह जाती है, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से के साथ। शाम को ऑफिस का टाइम खत्म होने के बाद पिंग शिंशिंग को साथ में घर चलने के लिए बुलाने आता है। दोनों जाने ही लगते कि उसे एलिन का कॉल आता है, जो शिंशिंग को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता। उसे कहता है कि वेलान ने उसे डिनर पे इनवाइट किया है। तो शिंशिंग पिंग को अकेले घर जाने के लिए कहती है और बताती है कि उसे बॉस के साथ डिनर पे जाना है, जिस पे पिंग कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। पर शिंशिंग उसे डायरेक्टली मना तो नहीं करती। तभी वेलान उसके तरफ आता है तो पिंग उसे अपना इंट्रो देता है। तो वेलान कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम शिंशिंग के नेवर हो, जिस पे पिंग तो शिंशिंग को घूरने लग जाता है। तो वेलान शिंशिंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो शिंशिंग पिंग को बाय करते हुए चली जाती है, जिस वजह से पिंग को तो वेलान पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि वेलान तुझे तो मैं देख लूंगा। और इसी के साथ पार्ट 5 का यहीं पे होता है। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।